अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। निजामाबाद वन टाउन के SHO रघुपति ने बताया कि गाड़ियों की चोरी के सिलसिले में मुलविस एक पुराने मुजरिम को शेख आदिल को शांति नगर से गिरफ्तार किया गया, जो हैदराबाद, नवीपेट, बोधन और निजामाबाद में बगैर किसी तब्दीली के मोटरसाइकिलें चोरी करता था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। निजामाबाद 2 टाउन में उसने चोरी का एतराफ किया और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। वन टाउन के SHO और रघुपति ने बताया कि 9 बाइक बरामद करके अदालत में पेश किया गया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। आदिलाबाद जिले कलेक्टर राजश्री शाह ने श्री कोंडा मंडल के रायगुड़ा, कोंडापुर और पवन गांव का दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से किए जा रहे राशन कार्ड, किसान भरोसा, इंदिरा घरों का सर्वे और सुपर चेक फील्ड वेरिफिकेशन का मुआयना किया। इस दौरान जिले कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले किसान भरोसा, इंदिरा घरों, राशन कार्ड और आत्मीय भरोसा समाजी फलाही प्रोग्रामों के लिए जमीनी सतह पर जामे मुआयना किया जाए और ग्राम सभाओं के जरिए अहले मुस्तफिदीन की फहरिस्त तैयार की जाए। जिले कलेक्टर ने जिले में हर अहले खानदान को समाजी फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए हुकाम को बाहमी ताउन के साथ फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने 16 से 20 जनवरी तक जमीनी सतह पर मुआयना करने की हिदायत दी ताकि फहरिस्त तैयार की जा सके, जिसे 21 जनवरी से ग्राम सभाओं में पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद उसे कलेक्टर के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। जिले कलेक्टर ने मजीद कहा कि इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत अहले खानदानों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें इब्तदाई तौर पर 6,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो गरीब किसान जमीन के मालिक नहीं है और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में कम अज कम 20 दिन काम करने वाले हैं, उनकी तफसीलात के साथ अहले मुस्तफिदीन की फहरिस्त तैयार की जाए। साथ ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के मजदूरों के आधार कार्ड को भी जोड़ा गया है। किसान भरोसा स्कीम के अहले अफराद की फहरिस्त तैयार की जाए और किसी भी सूरत में ज़रई अराजी, पहाड़ियों, रिहायशी अराजी, वेंचर या जमीन की मुंतकली के तहत हासिल की गई दीगर अराजियत को फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिले आदिलाबाद सदर शेख शकील ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नजरियात पर हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के जय जवान नगर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में शमूलियत का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिले आदिलाबाद सदर शेख शकील ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो दस्तूर के बानी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उमंगों को पूरा करने के लिए आगे आए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मुआशरे की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नजरियात को हर घर तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पिछड़े और कमजोर तबकात के हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करेगी। पार्टी में शामिल होने वालों में एकता युद्ध संगम के सदर समेत और वसीम के हमरा बड़ी तादाद में नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। प्रज्ञा साहब और सचिन साहब, कल्याण साहब, वाटोरे रंगाराव साहब और हमारे दया भाई को और हमारे तमाम साथियों को और युवाओं को मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी जय भीम और मुबारकबाद देता हूं कि भीम आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आप लोग आए हैं। और भीम आर्मी का मकसद जिस तरह रिजवान साहब ने बताया है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो यंग युवा लीडर हैं, आज पूरे भारत देश में चर्चित हैं। चर्चित किस लिए? चर्चित बहुजन के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
आज देख सकते हैं हमारे पास कई लीडर है, दलितों में भी है, माइनॉरिटी में भी है, एससी में, एसटी में, तकरीबन लीडर हैं, मगर आवाज़ कौन उठा रहे हैं? उठाए तो एक साबिक मरकजी काबीना वजीर और बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड याफ्ता एस जयपाल रेड्डी के 83वीं यौम पैदाइश के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी के साथ एस जयपाल रेड्डी और दीगर को खराज पेश किया। उन्होंने जयपाल रेड्डी के वहां पर मजार पर हाजिरी दी, फूलों के हार चढ़ाए, उनकी तस्वीर पर और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि जयपाल रेड्डी ने मुल्क की सियासत में गिरां कद्र खिदमात अंजाम दी हैं और वो इखलाकी इक़दार पर कारबंद रहने वाले अजीम इंसान थे। उनकी तरफ से दिखाया जाने वाला रास्ता एक तहरीक होना चाहिए और नौजवानों से कहा कि वो उन्हें एक मिसाल के तौर पर लें। प्रोग्राम में कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नई दिल्ली असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। उनकी नामजदगी रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेस की कदआवर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से संदीप दीक्षित ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खौफ का माहौल है। अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के दरमियान जो बयानबाजी हो रही वो जाहिर करता है कि आमरीत की बुनियादें मजबूत हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को अवामी हिमायत मिल रही है। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि 8 फरवरी को नताइज आने पर न सिर्फ संदीप दीक्षित की जीत होगी बल्कि पूरे दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज होने पर देवेंद्र यादव ने कहा, इस तरह के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे, वो बार बार पैसा तकसीम करते हैं या जूते बांटते हैं। उनके खिलाफ FIR होना जरूरी था। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज की गई। वो नई दिल्ली असेंबली हलके से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मद्देमुकाबिल इंतखाब लड़ रहे। परवेश वर्मा पर FIR के इंदराज के बाद अरविंद केजरीवाल मुसलसल उन पर निशाना लगा रहे। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तंज करते हुए कहा, परवेश वर्मा नाअहल होने की पूरी कोशिश कर रहे लेकिन इलेक्शन कमीशन उनकी बात मानता ही नहीं। केजरीवाल ने एक और पोस्ट में कहा, दुनिया भर में लोग कह रहे कि खुलेआम पैसा और सामान बांटा जा रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा कि उन्हें कोई सबूत या गवाह नहीं मिल रहे। ख्याल रहे कि मंदिर मार्ग थाने में परवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने वाल्मीकि मंदिर के अहाते में वोटरों को जूते तकसीम किए, जिसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों को इंतबाह किया है कि अगर वो गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भोया की बेंच ने सीनियर वकील शादान फिरासत की तरफ से पेश करदा नोट का जायजा लिया और ये देखा कि कई रियासतें मुतल्लिका हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं। बेंच ने कहा कि हम ये वाज़ेह करते हैं कि अगर हमें ये पता चलता है कि किसी रियासत या मरकज के ज़र इंतजाम इलाके ने मुतल्लिका हिदायत पर अमल आवारी नहीं की है तो हमें मुतल्लिका रियासतों मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों के खिलाफ अदालत की तौहीन के ज़ाब्ते 1971 के तहत कार्रवाई शुरू करनी पड़ सकती है। गुमराहकुन इश्तिहारात से मुतल्लिक मामला 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जरिए दायर एक अर्जी पर समाअत करते वक्त अदालत उज़्मा के सामने उठा था, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कोविड टीकाकारी मुहिम और जदीद तिब्बी तरीकों के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया गया था।
मरकजी हुकूमत ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात से पहले मरकजी मुलाजमीन के लिए एक अहम फैसला करते हुए 8वें पे कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्विनी विष्णु ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़्क़िदा काबीना की मीटिंग के फैसलों के बारे में इत्तला देने के लिए मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में बेसाख्ता जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कमीशन की तश्कील के लिए ये फैसला किया है, ये वाज़ेह करते हुए कि ये मौजू काबीना के इजलास के एजेंडे में नहीं था। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही 8वें पे कमीशन के चेयरमैन और अराकीन के नामों के ऐलान और कमीशन के सामने गौर किए जाने वाले नुकात से मुतल्लिक़ तफसीलात जारी करेंगे। विष्णु ने नामानिगारों को बताया कि 7वें पे कमीशन की तश्कील 2016 में हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि 8वें तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात 2026 में 7वें पे कमीशन के खत्म होने के बाद नाफिज की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इससे पहले एक नए पे कमीशन तश्कील देने का फैसला किया। मरकजी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलावेंसेस का जायजा लेने के लिए बर वक्त तश्कील किए जाने वाले नए पे कमीशन की सिफारिशात से तकरीबन 50 लाख मरकजी मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। हिंदुस्तान में कुदरती आफात के असरात रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं। इन कुदरती आफात की वजह से साल ब साल मौशी नुकसानात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा। इंश्योरेंस की एक मारूफ कंपनी स्विस री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कुदरती आफात की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा कि नुकसान के आदाद व शुमार में आने वाले वक्तों में खासन इजाफा हो सकता है। 2024 के नुकसानात की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई और इम्कान जाहिर किया जा रहा कि 2024 में पहले के मुकाबले ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। अगर हम गुज़िश्ता दहाई की बात करें तो 2013 से 2022 तक हिंदुस्तान हर साल तकरीबन 8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर रहा। यह आदाद व शुमार 2003 से 2012 की दहाई के मुकाबले में 125% से ज्यादा है। कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात में साल ब साल इजाफे एक तरह से लोगों को आगाह करने के लिए भी हैं। साथ ही कुदरती आफात के नताइज भी काफी डरावने और काबिल गौर व फिक्र हैं। स्विस री की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाई में हिंदुस्तान को कुदरती आफात की वजह से सालाना तौर पर जितने नुकसानात का सामना करना पड़ा, इसका तकरीबन 63% सैलाब से मुतल्लिक है। सैलाब से नुकसान होने की असल वजह आबो हवा और जोग्राफियाई महल वकू है। हिंदुस्तान में मौसम गर्मा का मानसून जून से सितंबर और शुमाल मशरकी मानसून अक्टूबर से दिसंबर शदीद बारिश लाते हैं, जिसकी वजह से सैलाब के खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। अगर कुछ बड़े हादिसात की बात की जाए तो इनमें 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरला का सैलाब शामिल है। हालांकि 2023 में शुमाली हिंदुस्तान के सैलाब ने भी 1 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। हिंदुस्तानी खालिद तहकीकी तंजीम इसरो ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इसरो ने स्पीडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ डॉक करने का अमल पूरा कर लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन गया। इसरो की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर है और सियासी व समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत ने मुबारकबाद दी है। इसरो ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसे तारीखी लम्हा बताया है। इसरो ने लिखा, हिंदुस्तान ने खलाई तारीख में अपना नाम दर्ज कर लिया है और सुप्रभात भारत। इसरो के स्पीडेक्स मिशन ने डॉकिंग में तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस लम्हे का गवाह बनकर फख्र महसूस हो रहा। इसरो की इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म मोदी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए अपने एक पोस्ट में लिखा, सैटेलाइट्स की खलाई डॉकिंग की कामयाब मुजाहरे के लिए इसरो के हमारे साइंसदानों और मुकम्मल खलाई बरादरी को मुबारकबाद। ये आने वाले बरसों में हिंदुस्तान के अहम और कसीरुल मकासिद खलाई मुहिमात के लिए एक बड़ा कदम है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు.
ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.